दोस्तों, मैं संगीता तिवारी धर्म परिवार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोमवती अमावस्या के बारे में। सोमवती अमावस्या के दिन कौन से उपाय करना चाहिए जिससे व्यक्ति के पितृ दोष से मुक्ति मिल जाए, और सोमवती अमावस्या की साधारण पूजा विधि, व्रत के नियम क्या हैं, अपने पति पुत्र की उन्नति के लिए किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा क्या है, क्या सोमवती अमावस्या का व्रत हम नया शुरू कर सकते हैं इस साल। तो दोस्तों, ये सभी जानकारी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो बहुत ही खास है, आप अंत तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट अवश्य करिएगा। दोस्तों, आपके एक लाइक से पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो दोस्तों, सोमवती अमावस्या, जिस अमावस्या को सोमवार पड़ता है उसी सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवती अमावस्या इस बार 2 सितंबर को पड़ रही है। इस दिन सोमवार है। अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 2 सितंबर 2024 सुबह 5 बजे से, और अमावस्या का समापन हो रहा है 3 सितंबर सुबह 7:07 पे। तो अगर किसी कारणवश आप 2 सितंबर को नहीं अमावस्या का दान किए हैं, पूजा किए हैं, तो आप 3 सितंबर को भी कर सकते हैं गंगा स्नान दान। दोस्तों, यह बहुत ही दुर्लभ संयोग होता है। साल में बस 2-3 बार ही अमावस्या पड़ता है सोमवती, तो इसमें दान पुण्य करना चाहिए, बहुत ज़्यादा महत्व है। और अब बात करेंगे कि सोमवती अमावस्या के नियम क्या हैं। तो देखिए, सोमवती अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि सूर्योदय के समय ही पूजा की जाती है, दोपहर में नहीं की जाती। तो सूर्योदय के टाइम पूजा करनी तो विशेष महत्व होता है उस टाइम का। इस दिन ऐसी मान्यता है कि गंगा या पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। सबके लिए संभव नहीं है, हर जगह गंगा नदी नहीं है। आप गंगा मिश्रित जल से भी स्नान कर सकते हैं। अमावस्या तिथि पर स्नान किया जाता है ब्रह्म मुहूर्त में। तो 2 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:32 पर, और 5:18 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। इसके बीच गंगा स्नान करना चाहिए। अगर किसी कारणवश नहीं कर सकते हैं तो सूर्योदय के पहले कर लें, इसमें भी दोष नहीं है। तो भगवान सूर्यदेव को उस दिन जल देना है। इसके बाद घर के मंदिर में रोजाना की तरह पूजा कर लीजिए। इसके बाद पीपल के वृक्ष की पूजा करना है। उस दिन सूर्योदय से पहले पीपल में जल अर्पित करें या फिर सूर्योदय के टाइम करें तो ज़्यादा पुण्य होता है। पीपल का 108 बार परिक्रमा करना चाहिए। आप चाहे तो 7 बार, 21 बार, जितना क्षमता हो उतना भी कर सकते हैं, लेकिन 108 बार सर्वोत्तम माना जाता है। दोस्तों, बहुत लोगों का प्रश्न है कि क्या सुहागन महिला ही पीपल की पूजा कर सकती है। तो देखिए, पूजा कोई भी कर सकता है, पुरुष, स्त्री, लड़का, लड़कियां, जो भी है वो पूजा कर सकते हैं, उसमें दोष नहीं है। सुहागिन महिलाओं की पूजा थोड़ी अलग होती है, जो विशेष रूप से की जाती है, क्योंकि सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की कामना के लिए सुहाग की सामग्री भी चढ़ाती हैं, व्रत उपवास भी रखती हैं, उसमें जल, तिल, कच्चा दूध मिला के अर्घ्य भी देती हैं, सींचती हैं वृक्ष को, परिक्रमा भी करती हैं 108 बार, बहुत सारी चीज़ें दान देती हैं अपने लिए और पति के लिए, दीर्घायु के लिए कामना करती हैं, अखंड सौभाग्य के लिए। तो हमारी पूजा विशेष हो जाती है। बाकी लोग परिक्रमा करके जल अर्पित करते हैं तो साधारण पूजा होता है, बात बस यही है। तो पूजा सभी लोग कर सकते हैं। दोस्तों, नियम जान लेते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह उठ के स्नान आदि करके सुहागिन महिला को पीपल के जड़ में जल अर्पित करना है। थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए और एक पात्र में उसमें थोड़ा जल मिला लीजिए, चाहे तो शक्कर डाल लीजिए और अक्षत डाल लीजिए, और थोड़ा सा अक्षत डाल लीजिए, उसमें पीपल को जल अर्पित करते हैं। फिर धूप, दीप, अक्षत, पुष्प आदि पंचोपचार विधि से पूजा करते हैं। मिठाई, फल इत्यादि अर्पित करते हैं। जितनी संख्या में आपको परिक्रमा करना है उतनी संख्या में सामग्री भी लेना है। जैसे सुहाग की सामग्री हो, सुहागन चढ़ाती हैं तो, और सूखा मेवा हो और फल हो, टॉफ़ी, मिठाई, यही सबसे किया जाता है। सामग्री परिक्रमा करना है तो जिस सामग्री से परिक्रमा की जाती है वह वहीं पे दान दिया जाता है। वो सामग्री किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, मंदिर के पुजारी या पुजारन को कर सकते हैं। टॉफ़ी आदि परिक्रमा कर रहे हैं तो बच्चों को वितरण कर सकते हैं। सुहाग की सामग्री से अगर परिक्रमा कर रहे हैं तो किसी सुहागन को भी दान कर सकते हैं। जितनी बार परिक्रमा करते हैं उतनी बार पीपल में सिंदूर लगाते हैं, फिर उसी अंगुली से
अपनी मांग में लगाते हैं। तो इस प्रकार से अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करते हैं और वहीं पे सोमवती अमावस्या की कथा सुनते हैं। तो इसके बाद घर आके आप जल फल ग्रहण कर सकते हैं। कुछ लोग दिन भर व्रत रखते हैं, कुछ लोग घर आके शुद्ध भोजन या फिर जल फल चाय आदि लेते हैं, उनके शक्ति के ऊपर है। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान देना है दोस्तों कि पीपल की परिक्रमा के बाद ही जल अन्न चाय का सेवन करना है, उसके पहले नहीं। जब तक आप जल नहीं अर्पित करते कुछ नहीं खाना है। दोस्तों जिनके घर के आसपास पीपल है तो वो नहीं है तो वो क्या करे। तो देखिए आप तुलसी की परिक्रमा कर सकते हैं, उसी प्रकार जैसे पीपल में किया जाता है तुलसी की पूजा कर सकते हैं। तुलसी सबके घर में होती हैं। उस दिन सुहागिन महिलाएं कच्चा दूध शिवलिंग पर गिराएं और तुलसी की पूजा करें, इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। माता पार्वती की पूजा करें विधि विधान से। लाल फूल सुहाग की सामग्री अर्पित कीजिए और माता जी से प्रार्थना कीजिए, पति की उन्नति और दीर्घायु की प्रार्थना करनी चाहिए। तो निश्चित ही माता पार्वती की कृपा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है। तुलसी की पूजा भी उसी प्रकार करनी है। अगर आप पीपल का पूजा करते हैं तब भी तुलसी पूजा अवश्य करें। अखंड सौभाग्य के लिए कुछ दान अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों उस दिन सोमवती अमावस्या के दिन आटा, घी, चावल, शक्कर और सुहाग की सामग्री, इन चीज़ों का दान किसी ब्राह्मण को या फिर ज़रूरतमंद को अवश्य करें। किसी ज़रूरतमंद को देंगे तो उसका 100 गुना पुण्य मिलता है और आपका सौभाग्य भी बढ़ता है। घर में सुख समृद्धि आती है, घर में संतान की उन्नति होती है, घर का वास्तु दोष, पितृ दोष सब समाप्त हो जाता है। दोस्तों किसी भी प्रकार का दोष हो, बड़े से बड़े दोष हो, अमावस्या के दान से समाप्त हो जाता है। इस दिन पितरों को तर्पण करने से जल काले तिल डाल के तर्पण करें, इसका बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है, पितृदोष समाप्त होता है। दोस्तों दोपहर के समय 11:30 बजे से 12:30 बजे तक अमावस्या के दिन जरूर तर्पण करना चाहिए अपने पूर्वजों के नाम से। कुछ लोगों का प्रश्न है कि पहली बार सोमवती अमावस्या का व्रत कर सकते हैं, तो जी हाँ आप कर सकते हैं। अगर कोई इस साल घर में समस्या सूतक उतक हो गया हो, अगर होलिका दहन आ गया तो उसके बाद सूतक समाप्त हो जाता है। होलिका दहन के पहले की बात है तो समाप्त हो जाएगा, बाद में की बात है तो आप उस साल नहीं कर सकते हैं। खर मास नहीं होना चाहिए, मलमास नहीं होना चाहिए, सब ध्यान देते हुए, और कोई सूतक नहीं होना चाहिए। अगर साल बदल गया है, होलिका दहन हो गया है, तो आप व्रत कर सकते हैं। जिस साल नया व्रत धारण करें, अगर पहले से व्रत करते आए तो कोई बात नहीं है, अगर नया कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान दें। दोस्तों सोमवती अमावस्या के दिन सुहागन महिला को बाल नहीं धोना चाहिए। अपने सौभाग्य की पूजा करने के लिए किया जाता है, तो आप रविवार के दिन ही बाल उल धो लें। अब बात करेंगे सोमवती अमावस्या के पौराणिक कथा के बारे में। एक साहूकार को 7 बेटे थे, 7 बहू और 1 बेटी थी। एक जोगी भिक्षा मांगने, साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जब बहू भिक्षा देती थी तो वो ले लेता था, बेटी देती थी तो नहीं लेता था और बोलता था कि बेटी सुहागन है, तो तब भी उसके भाग्य में दुर्भाग्य लिखा है। यह बात सुनकर बेटी चिंता होने लगी। बेटी को शरीर दिन प्रतिदिन कमज़ोर होने लगा। एक दिन माँ पूछी इतनी बेटी क्यों दुबली होती जा रही हो, प्रतिदिन कमज़ोर लग रही हो। तो बेटी बताई, माँ एक जोगी भिक्षा मांगने आता है तो बताता है कि तुम्हारे भाग्य में दुर्भाग्य लिखा है। माँ बोली, बेटी कल मैं जोगी से मिलूंगी। अगले दिन जोगी भिक्षा मांगने आया तो माँ छुप के बैठी थी। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो फिर से जोगी वही बोला। तो माँ बाहर आके बोली, एक तो तुम्हें भिक्षा देते हैं, ऊपर से तुम कड़वी बात बोलते हो। जोगी बोला, इसके भाग्य में जो लिखा है वही बताता हूँ। माँ ने जोगी से बोला, जब तुम्हें यह पता है कि इसके भाग्य में दुर्भाग्य है, दुख है, तो कैसे दूर होगा ये भी बता दो। जब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोम मधुवन है, उनका आशीर्वाद मिलने पर इसका दुर्भाग्य दूर हो जाएगा, नहीं तो इसके पति को सर्प डसने का योग है। फिर माँ ने यह बात सुनकर सोम मधुवन के तलाश में निकल गई। जाते जाते थक गई, एक पीपल के वृक्ष के पास आराम करने लगी। पीपल वृक्ष में एक गरुड़ पक्षी घोंसला लगाया था। गरुड़ का एक छोटा सा बच्चा रहता था। साहूकार को एक सर्प घोंसले के पास दिखाई दिया। तब साहूकारनी ने सांप को मार के पेड़ के नीचे रख दिया।
जब गरुड़ और उसकी पत्नी आई तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो गई और साहूकारनी को चोट से मारने लगी। तब साहूकारनी बोली, मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई, यह सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था। तब गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, जो मांगना है वो मांगो। तब साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुंदर पार सोम मधुवन से मिला दो। गरुड़ ने अपने पीठ पर बैठाकर सोम मधुवन के पास छोड़ दिया। सोम मधुवन के घर 7 बहुएं थी। उनके घर में काम काज को लेकर बहुत लड़ाई होती थी। साहूकारनी चुपके से रात में सोम मधुवन के घर का पूरा काम करती थी। सभी बहुएं आपस में पूछती थी कि कौन काम कर रहा है, एक दूसरे को कोई बताता नहीं था। रसोई का काम, साफ सफाई, चौका बर्तन सब कर लेती थी। सारा काम कौन कर लेता है आपस में वो सब सोचती रहती थी, लेकिन किसी से कोई पूछता नहीं था। एक दिन सासू पूछी, ये काम कौन कर रहा है, बहुत शांति है घर में। तो बहुओं ने बोली, सासू जी हम ही लोग करेंगे अपना काम, हम ही लोग करते हैं। सोम मधुवन सोची, देखते हैं कौन काम करता है, ये सब झूठ बोल रही हैं, आज देखेंगे, रात में सोएंगे नहीं। उस दिन सोम मधुवन सोई नहीं। उसने देखा रात को एक स्त्री आई, वह पूरा काम करके वहाँ जाने लगी। तो सोम मधुवन बोली, तुम कौन हो, तुम क्यों काम कर रही हो? तो साहूकारनी बोली, ज़रूरत है माताजी तभी कर रही हूँ। सोम मधुवन बोली, तुम्हें क्या चाहिए? साहूकारनी बोली, पहले वचन दो तब बताऊंगी। सोम मधुवन बोली, अब बताइए। साहूकारनी बोली, मेरी बेटी को दुर्भाग्य लिखा है, किस्मत में और दुख लिखा है, आप मेरे घर जाकर उसे सुहाग दीजिए और उन्हें सौभाग्यवती बनाइए। सोम मधुवन बोली कि ठीक है। अब जाते दोनों लोग निकल गई। अपने बहुओं से बोली सोम मधुवन कि जब तुम्हारे पिताजी ख़त्म हो जाएंगे तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। लोग साहूकारनी के घर चली गई। दोनों लोग, साहूकारनी की बेटी का विवाह होने लगा। दूल्हा आया। सोम मधुवन दूल्हा के पास बैठ गई। दूध लेके बैठी थी। सांप आ गया दूल्हा को डसने। दूल्हा डरने लगा। सोम मधुवन ने करवा आगे रखा और तात से बांध दिया। सर्प उसमें आ गया दूल्हा को डसने के लिए। दूल्हा डर गया। सोम मधुवन मांग का सिंदूर निकालकर, आँख का काजल निकालकर और मेहंदी का सब निकालकर उस बेटी, साहूकारनी की बेटी के ऊपर छींटे मारी और बोली, आज तक जितने मैंने सोमवती अमावस्या की पूजा की है वह सब इस बेटी को लग जाए। आगे जो सोमवती अमावस्या करूंगी व्रत वह मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब जय जय कहने लगे। सोम मधुवन घर जाने लगी तो साहूकारनी बोली, मेरी बेटी की सुहाग के नई जीवन दान दिया है, तुम्हें जो चाहिए वो मांगिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। सोम मधुवन बोली, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, हांडी दे दो, हांडी पीपल की परिक्रमा करूंगी और वहीं पे गाड़ के चली जाऊंगी। अपने घर जाते टाइम वह पीपल की परिक्रमा की, उसकी परिक्रमा की और हांडी वहीं पीपल में गाड़ दी। जब घर गई तो देखी कि उनके पति मर चुके थे। तब मांग से सिंदूर निकाली और छींटे मार के बोली, मैंने जो रास्ते में सोमवती अमावस्या की उसका फल मेरे पति को लग जाए। इतने कहते ही पति उठकर बैठ गए। घर का ज्योतिष आया था और बोला, जजमान सोमवती अमावस्या की दक्षिणा दो। सोम मधुवन बोली, अमावस्या में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहीं गया और रास्ते में आते टाइम एक हांडी थी उसी को गाड़ के चला आया, मेरे पास तो कुछ नहीं है, जाके देख लो। ज्योतिष ने खोद कर देखे तो 108 सोने के चक्र मिले। ज्योतिष बोले, ऐसी फेरी की है सोने की और मुझसे बोली कि कुछ नहीं की हूँ। सोम मधुवन बोली, ये आपके भाग्य से हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया, इसे आप ही ले जाओ। ब्राह्मण बोले, इसे पूरे नगर में बांट दो और सबको सोमवती अमावस्या का पूजा व्रत करने को बोलो। हे सोमवती अमावस्या, जैसे साहूकारनी की बेटी को सुहाग दी हैं वैसे ही सबको दीजिए। जोर से बोलिए, जय जय सोमवती अमावस्या।